एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की शुरुआत हो रही है दिन के 3:30 बजे से। एक्चुअली कल संडे की रात को मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा पेट में स्टमक पेन हो रहा था और फिर हम लोग इमरजेंसी में हॉस्पिटल गए। वहाँ इंजेक्शन वगैरह लगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई थी। तो फिर कल भी डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी लिखी थी। कल डॉक्टर अवेलेबल नहीं था तो आज जाना है। तो आज मैं अकेले ही हूँ, अभी वैदिक के साथ जा रही हूँ। फिर हस्बैंड ऑफिस से डायरेक्ट वहीं आएंगे। तो सब अच्छा ही हो। होप सब करती हूँ कि सोनोग्राफी की रिपोर्ट नॉर्मल आए, कुछ ज़्यादा ना आए। और वैदिक बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रखा है, उसके साथ ही हॉस्पिटल जाना है। और तबीयत मेरी सही है नहीं। चलती हूँ, आप लोग को रास्ते में मिलती हूँ मैं। You're going to watch me dancing just for you. सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि वैदिक की गाड़ी में मस्ती चल रही थी और कुछ देर दूर आने के बाद मुझे याद आया कि मुझे कुछ कैश निकालना है। तो मैं वैदिक को ड्राइवर के पास ही छोड़ के आई और कैश निकाला मैंने। फिर और वैदिक ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया, वो आराम से गाड़ी में बैठ के एंजॉय कर रहा था। फिर कैश निकालने के बाद ये कुछ रास्ते के सीन है जो मैंने रिकॉर्ड किए। एक्चुअली हम सिटी से बाहर थोड़ा रहते हैं, सिटी अंदर है, हम सिटी से बाहर रहते हैं। हमारा जो टाउनशिप है वो सिटी से बाहर है। वो हमारे लिए अच्छा है क्योंकि बहुत ही खाली खाली शांत जगह है। लेकिन एक माइनस पॉइंट ये भी है कि कुछ काम करना हो, छोटा मोटा चीज़ भी लेना हो तो हमें बहुत दूर आना पड़ता है। लगभग 4 किलोमीटर तो हमें ट्रैवल करना ही पड़ता है कुछ भी छोटी मोटी चीज़ लेने के लिए। और हॉस्पिटल भी बहुत ज़्यादा दूर था और वैदिक गाड़ी में अच्छे से था, एंजॉय कर रहा था। यहाँ जब मैं हॉस्पिटल पहुँची तो रिसेप्शन पे मुझे पता चला कि पहले जहाँ सोनोग्राफी होनी है वहाँ जाके मुझे अपनी रिपोर्ट दिखानी थी। वहाँ से अगर डॉक्टर मतलब हामी देता फिर तब मैं जाके जो भी पेमेंट वगैरह था वो मुझे करना था। और ये सारी चीज़ें वैदिक को लेके मुझे करनी थी। तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी क्योंकि वो छोटा बच्चा है और उसे समझ में है नहीं कि क्या है जो भी चीज़ें हैं। तो ये सारा चीज़ हो के सोनोग्राफी हो गया और हस्बैंड भी मेरे तभी आ गए थे और वो डायरेक्ट ऑफिस से आए थे तो ऑफिस के कपड़े में ही थे। और अभी शाम के डॉक्टर की टाइमिंग थी 5:30 बजे की, बट डॉक्टर 6:30 हो गया था, डॉक्टर आया नहीं था। हम उसका इंतज़ार ही कर रहे थे। वी आर वेटिंग फॉर द डॉक्टर, बट अभी तक डॉक्टर नहीं आया। 1 घंटा लेट हो गया है डॉक्टर को और थकान काफ़ी ज़्यादा लग गई है। और वैदिक बहुत थक गया था तो वो सो गया है। उसके पापा डायरेक्ट ऑफिस से आए थे, उनके बगल में ही सोया है। और मैं भी बैठे बैठे, मेरे को स्टमक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बैठे बैठे बिल्कुल थक गई हूँ। दिल कर रहा है लेटूं बट ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है। अब डॉक्टर आएगा तो देखते हैं क्या बोलता है। रिपोर्ट तो सारी नॉर्मल आई है बट देखिए क्या होता है। होप तो सब अच्छा ही रहे। रिपोर्ट तो अच्छी ही आई है बट पेन क्यों इतना ज़्यादा है समझ में नहीं आ रहा है कुछ। और मेरे को बहुत नींद आ रही है क्योंकि 3-4 दिन से पेन होने की वजह से मैं बिल्कुल सो नहीं पाई हूँ। तो अब देखते हैं कब तक घर जाना होता है। फिर क्या करें, अकेले आदमी रहता है तो ऐसे ही सारी चीज़ें होती हैं, मैनेज करना पड़ता है कुछ कुछ चीज़ों को। रश दूसरे डॉक्टर के लिए लगी हुई है बट मेरा डॉक्टर अभी तक आया नहीं है।
अब हॉस्पिटल में भी बहुत कम रश है, लगभग बहुत सारे लोग जा चुके हैं, और बस कुछ ही लोग हैं। और ये मेरा डॉक्टर 9 नंबर में बैठेगा, लेकिन अभी तक आया नहीं, और बच्चे भी परेशान हो गए, इरिटेट हो गए हैं। तो गाइस, हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और पेट में बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था। दैट्स वाई मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। ये आज मैं उस व्लॉग की एंडिंग आज कर रही हूँ। और आप लोग के साथ एक न्यूज़ शेयर करनी थी। मैंने आप लोग को बताया था ना, वी आर शिफ्टिंग इन पुणे। हम पुणे शिफ्ट हो रहे हैं इनकी जॉब की वजह से, बिकॉज़ यहाँ हम लोग सेटल डाउन नहीं हो पा रहे थे। यहाँ जहाँ हम रहते हैं, सूरत के पास अंकलेश्वर एक सिटी है, यहाँ हम रहते थे और बहुत सब कुछ अच्छा था, बट बिकॉज ऑफ वैदिक हेल्थ थोड़ा उसको हेल्थ में इशू हो रहा था। दैट्स वाई हम यहाँ शिफ्ट मतलब रुक ही नहीं पाए ज़्यादा दिन तक। 9 से 10 महीने हम यहाँ रहे हैं। फिर उन्होंने अपना जॉब सर्च करना स्टार्ट किया, तो पुणे में जॉब मिली इनको और फाइनली हम पुणे शिफ्ट हो रहे हैं और अपने घर से पास रहेंगे, तो बहुत खुशी की बात है ये। और उसी की वजह से मेरे पास टाइम भी नहीं है, तबीयत भी मेरी इसी बीच में ख़राब हो रखी है और पैकिंग है, सब कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अकेले ही मुझे मैनेज करना है और रेस्ट ले ले के पैकिंग कर रही हूँ जो भी हो रहा है। और 11 तारीख को हमें यहाँ से निकलना है, तो आपको आने वाले दिनों में बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ और पैकिंग वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। मैं अभी व्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ पैकिंग की, क्योंकि अब कुछ ज़्यादा दिन रहा नहीं, 2-3 दिन है बस। तो बस साफ़ सफाई चल रही है, फ्रिज आज साफ़ करना है, डस्टबिन वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं पैकिंग का। और घर में बहुत ज़्यादा ही क्या बोल सकते हैं उसको, अफरा तफरी बोल सकते हैं, यहाँ फिर अस्त व्यस्त बोल सकते हैं, सब ऐसे ही फैला पड़ा है। तबीयत भी सही नहीं है, कुछ काम करती हूँ फिर स्टमक पेन होता है, फिर थोड़ा आराम करती हूँ, फिर स्टार्ट करती हूँ काम करना, लेकिन अब आराम करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। जैसे भी ये सब स्टार्ट ही करना है। वैदिक सोया हुआ है, तो मैंने सोचा कि आधा से अधिक काम जो फ्रिज वगैरह धोना पोंछना है वो मैं कर लेती हूँ। आपको दिखाऊंगी अभी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में कि कैसे मैंने सफाई की है या शिफ्टिंग के लिए कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो भी चीज़ें हैं। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने से ना मेरे को बहुत ज़्यादा ही प्रोत्साहन मिलता है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। बाय बाय।